हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनती टैलेंट्स। तो जब जब भी बहुत ज़्यादा दिवाली या कोई हमारे त्यौहार आते हैं, मैं बहुत दिनों से वॉच कर रही हूँ कि जब जब हमारा आउटपुट ज़्यादा करना पड़ता है या फिर मेरे वीडियोस ज़्यादा बढ़ते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तब यूट्यूब जो है ना क्रैक डाउन कर देता है कि नो, इस 3 वीडियोज़ के बाद आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। और ये तब से हो रहा है जब से टेक सीईओज़ की, जिसमें कि एलोन मस्क बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं था, वो वाली मीटिंग ट्रंप ने करी थी। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से लोगों के व्यूज़ कम हो रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ बड़े बड़े चैनल। मैं तो इसमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ मज़े के लिए कर रही हूँ। और मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं इससे कुछ कमाई करूँगी या कि कुछ करूँगी। हाँ, मुझे ऐसा था कि यार मेरे पास इतना सारा टैलेंट है, प्लस मेरी एक सोच है। मुझे मेरे शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं पुजारन नहीं हूँ, मैं पूजा घर में या मंदिर में जाके पूजा नहीं करती हूँ, आरती नहीं उतारती, चालीसा वालीसा मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, मतलब मैं तो मौके पर भी नहीं करती हूँ। और लेकिन मुझे अपने शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है यार ये पढ़ते जाओ, इसमें क्या रहस्य है, उसमें क्या रहस्य है। तो मुझे ऐसा ये लगा था कि क्योंकि मेरे को आर्ट में इंटरेस्ट बचपन से था, मैं सेल्फ टॉट थी हमेशा से, अवार्ड भी काफ़ी सारे जीते थे बचपन में। फिर छोड़ दिया, पढ़ाई आ गई, पढ़ाई में तेज़ हो गई, फिर पढ़ाई करने लग गई, सब कुछ छोड़ दिया। फिर पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं हो गई, फिर उसके बाद वापस से मैंने आर्ट स्टार्ट करी है। अभी आप जो देख रहे हो ना, ये एक सीन है जिसको मैं डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे क्या हुआ कि ये आर्ट वगैरह वापस से जब मैंने रीगेन किया कंट्रोल, क्योंकि जब वापस आप पकड़ते हो ना तो फिर फ्रॉम द स्क्वायर वन यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। तो उसी तरीके से मेरा भी हाल था कि भाई एक्रिलिक कलर्स, मैंने तो वाटर कलर्स ही छोड़े थे, और अब वाटर कलर्स तो छोड़ो, अब एक्रिलिक कलर्स। तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं रोने लगी थी फर्स्ट टाइम। मेरा यही हाल होता है कि मैं पहले ना टेंशन में आ जाती हूँ, यार अरे यार ये बन ही नहीं रहा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, हाय राम। मैं तो भागने लग जाती हूँ बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि कोई मुझे ना आकर थोड़ी सी प्रेरणा देता है, थोड़ी सी ना जाओ जाओ करो करो टाइप का। तो फिर उसके बाद मैं फिर करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है। इतना तो मेरा हो सकता है कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे कि अभी हाथ में बना रही हूँ, अभी चिपक के आ ही गया। तो देखिए, मेरा क्या इंटरेस्ट रहा है हमेशा से कि मैं ना वैसे तो मुझे कई सारी चीज़ों में, कई सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। मतलब आप कह दो हिस्ट्री भी, तो हिस्ट्री में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। वैसे मैंने मैनेजमेंट और लॉ किया हुआ है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट अपने शास्त्रों में तब बढ़ने लगा जब मैंने देखा, मतलब कि जब फॉरेन कल्चर्स के साथ कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ मेरा लोगों के साथ, तब मैंने ये फ़ील किया कि यार इंग्लिश ना, मेरी इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी कमांड हो गई थी। फिर मैं अब आई एम ट्राइंग टू अनलर्न इंग्लिश नाउ, बिकॉज़ क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है यार हम अंग्रेज़ों के पहले ही गुलाम थे, ठीक है। और रशियंस को कभी इंग्लिश ऐसा नहीं कि आती नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश बोलते नहीं है। उनका वो रशियन इज़ मतलब ज़्यादा डिग्निफाइड, ज़्यादा हमारी है ये करके, जैसे ना मातृभाषा, पेट्रियोटिज़्म, इसके कारण से वो इंग्लिश आती है बट बोलते रशियन है। इसी तरीके से चाइनीज़ को इंग्लिश आती है बट बोलते मैंडरिन है, क्योंकि ये उनका पेट्रियोटिज़्म है। फिर मुझे समझ में आया कि यार हिंदी पर मैंने ना ध्यान कम दिया, समझा तो, लेकिन मैंने ध्यान बहुत कम दिया। संस्कृत मेरी बहुत अच्छी थी, हमेशा फुल मार्क्स आते थे संस्कृत में। संस्कृत बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट था और अच्छा भी लगता था, इजीली आ भी जाता था। तो यहाँ पे मैं सीन एक डिपिक्ट कर रही हूँ, जैसा कि मेरी अभी कहानी अधूरी रह गई। मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें मैं अंदर घुसते घुसते मेरे को बहुत ही बचपन से ही मतलब रामायण या गरुड़ पुराण या कुछ ऐसा आ रहा होता ना, विष्णु पुराण, ये सब मैं रुक जाती थी और देखने लग जाती थी। मुझे ऐसा लगता क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, इसका क्या गूढ़ रहस्य है। तो मैं इसको जो है ना घुसते जाती थी। मतलब पहले एज कहानी पढ़ा, क्योंकि मैं पहले द्वारका से बिलोंग कर रही थी। मतलब मैं हूँ बिलोंग तो मैं कहीं और से करती हूँ, बट मेरे फादर की क्योंकि जॉब थी वहाँ, तो हम द्वारका रहते थे। तो वहाँ से मैंने कृष्ण भगवान की थोड़ी सी किताबें वगैरह ली। तो वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं, वहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर बढ़ते बढ़ते शास्त्र की तरफ मेरा इतना ज्ञान हो गया है कि मैं अब पंडितों में भी कमियां निकाल देती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि यार शास्त्र जहाँ पे है वहाँ पे हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना ही पड़ेगा, और तभी हमें समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। जबकि मैंने अपनी जो स्टडीज़ थी, एजुकेशन थी, उसको ना हिंदी से छोड़ के कन्वर्ट करके सारी इंग्लिश में करा रही थी। एक वर्ड के कारण आपको बताऊँगी मैं, ज्योग्राफी के, ऊर्ध्वाधर परिसंचरण, बस इस वर्ड के आते ही मैंने डिसाइड कर लिया अब मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है, मुझे नहीं समझ में आएगा, जिसका कि मतलब होता है कन्वेक्शनल करंट्स। तो जो ऊपर की तरफ से हवा जाती है ना, उसको कहते हैं, ऊपर की तरफ जो गर्म हवा उठती है नीचे आती है, शायद वही है। पानी में भी ये सेम चीज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि राम जी बना रही हूँ मैं इसमें। ऑफ कोर्स राम जी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। जय श्री राम भगवान, मुझे थोड़ा सा आपको बनाने की थोड़ी सी कला दे दीजिएगा। हालांकि हाथ मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगा मुझे।
देखो, श्री राम जी या कृष्ण जी, इनको हम काला कहते हैं, होंगे काले, इनके में कोई इतनी कोई कम शक्ति है जो काले या गोरे या पीले या लाल कुछ भी बन ना सकें। ये तो कुछ भी बन सकते हैं ना, इनकी इच्छा है कि इस कलर में, और हमारा इंटरप्रिटेशन है। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहोगे उसी रूप में देखोगे। तो जैसे वो कंस को मारने जाते हैं श्री कृष्ण जी, तो गोपियों को तो वो बड़े प्रेम कामदेव की टाइप दिखाई देते हैं और कंस को अपना काल की तरह दिखाई देते हैं। तो श्री राम जी का जो वर्ण होता है वो आसमान की तरह शुद्ध होता है। इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ये हमारे धर्म की अच्छी बात है, किसी पर कोई जोर नहीं है, किसी को कोई ये नहीं है कि तुम्हें सुबह शाम बैठ के ये करना है या वो करना है, इस तरह रहना है, उस तरह रहना है। आपको आपका धर्म मुबारक है और अपना धर्म खुद आपको चूज़ करना है। इट्स ओनली द राइटियस वे, जो आपको सही लगे। कर्ण का धर्म था कि मैं दुर्योधन के साथ रहूँगा, इसी तरीके से जो है ना सबका धर्म अपना होता है। तो अब जो है ना मैंने इनके बाल बनाए हैं, और आप जानते हैं कि वायलेट कलर मुझे बालों के लिए कितना अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, बाई चांस आ जाता है हर बार। और राम भगवान जी के बाल मैंने सीरियल में वापस जाके, जो सागर वाला जो था, जो सबसे पहला ओरिजिनल राम जी का है रामायण, उसको जाके देखा बालों की हेयर स्टाइल की, क्या बहुत लंबे बाल होते हैं। फिर मुझे याद आया कि बहुत लंबे राम जी बाल नहीं रखते हैं, थोड़े कंधे तक ही बॉब कट दिखाई देते हैं, बाकी सारा जूड़ा में समाता होगा। जो बाल जिनके लंबे होते हैं मुझे लगता है वो सिर्फ शिव जी हैं, और कृष्ण जी के भी शायद थोड़े कम, नहीं कृष्ण जी के शायद खुले रहते हैं शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं है, बनाना पड़ेगा वापस से, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग। एनीवेज उनकी इच्छा, वो जितने भी बाल रखना चाहें। तो ये बाल मैंने ऐसे ऐसे लगाने शुरू कर दिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मेरा वो इंटरेस्ट है कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। जैसे कि ये जो एक सीन है किसी भी कहानी में, किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं ना जो दिल को काफ़ी टच करते हैं। कि मतलब जैसे आपको याद होगा कि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण जी से द्वारका में मांगने गए कि आपको भी तो महाभारत में साइड लेना पड़ेगा, तो दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया, और जब अर्जुन आया तो ऑफ कोर्स उनके पैर में बैठा, क्योंकि वो ज़्यादा संस्कारी इंसान था। तो अर्जुन को पहले देखा श्री कृष्ण जी जब उठे, दोनों डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो सो रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ अर्जुन बोलो क्या चाहते हो आप। तो दुर्योधन ने कहा ये तो बेईमानी है, अब मैं पहले बैठा हुआ हूँ और आप जो है उसको देख रहे हैं। तो कहते तुम मेरी नज़र से दूर हो, तुम तो मेरी नज़र के ऑपोजिट हो। तो वो मांगने आए कि आपको हमारी साइड लेना पड़ेगा। तो दुर्योधन को अर्जुन ने बोल दिया दुर्योधन को पहला, क्योंकि वो बड़े हैं इसको, इसलिए उनको पहले मांग लेने दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा या तो मेरी चतुरंगिनी सेना ले लो, और या तो मुझे ले लो जो कि मैं निहत्था हूँ और कसम खा चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। उसका कारण बहुत डीप होता है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। और ये जो सीन है वो रामायण का है, और ये उस समय का सीन है जब 3 दिन 3 रात तक भगवान ने कड़ी तपस्या की सागर देवता की। और इसलिए वरुण जी का मान रखते हो, क्योंकि वरुण जो है ना वाटर के डेटी हैं, और वाटर के जो डेटी हैं उनका अपमान ना होने पाए सागर की वजह से। और वैसे भी श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने चाहते तो वो एक ही बार में मार्ग बना लेते या कुछ भी कर लेते, त्रिलोकीनाथ हैं। तो उन्होंने 3 दिवस और 3 रात्रि तपस्या की लगातार बैठ के, लेकिन सागर प्रकट नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना उनका क्रोध आसमान पे, लक्ष्मण जी तो पहले ही क्रोधी हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया भैया आपने तो पूरा 3 दिवस वेस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा अब तक तो माता जी सीता भाभी के पास आप पहुँच के उनको छुड़ा लाते, रावण को शहीद कर देते। तो इस बार कहा, मतलब सब धैर्य टूटने लगा, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है अभी इसको जो है ना भय बिन होए न प्रीति, इस तरीके से ही कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मतलब कि जड़ बुद्धि, जो कहते हैं ना जड़ बुद्धि, मतलब उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और अहंकार से जब बुद्धि भर जाती है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो इक्ष्वाकुर वंश के वंशज श्री राम, मैं इतना त्रिलोकीनाथ का इतना पावरफुल इंसान हूँ, और इक्ष्वाकु वंश के जो सबसे पहले लोग थे वही लोग इस धरती पर जल को लेके आए थे, और आप महासागर आप इतने ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं कि मेरे 3 दिन का विनती पूर्ण तपस्या आपने अस्वीकार कर दी और आप प्रकट नहीं हुए। तो अब आप ये समझ लें कि अब जो है मैं अपने बाण का संधान करके, ये वही सीन है, मैं अपने बाण का संधान करके अपने इस कोदंड पर, ये कोदंड धनुष जो था ये उन्होंने बांस से बनाया था, और इसका वज़न था 1 क्विंटल। ओके, और इन्होंने ये तब बनाया था जब ये रावण के आधिपत्य में जो दंडकारण्य, जो अरण्य कांड में आता है, जब वो जाते हैं दंडकारण्य में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स वहाँ शायद स्टे करते हैं, आई डोंट नो, बहुत बड़ा एरिया है जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और काफ़ी मतलब महाराष्ट्र का भी काफ़ी सारा पार्ट है, ये उसमें गए थे दंडकारण्य में, जो रावण के आधिपत्य था, और इसमें राक्षसों की कूट कूट के कुटाई करी थी, और वहाँ पर ही उन्होंने ये कोदंड नामक अपना ये धनुष बनाया था, ये जो मैं लगा रही हूँ गोल्ड में। और ये धनुष जो है ऐसा धनुष था जो कोई और अन्य कोई श्री राम जी के अलावा धारण नहीं कर सकता था, जबकि सिर्फ बांस का था, और इस पे चढ़ते ही, इस पे संधान होते ही बाण
हमेशा अमोघ हो जाता था। जैसे कहते हैं ना, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, ते ही वहाँ ती चले हनुमाना। तो ये जो है ना, जिस पर जो चीज़ इस पे तिनका भी अगर संधान कर देते, संधान मतलब खींचना धनुष को, अगर संधान कर देते थे तिनका भी, तो वो भी तीनों लोक में चाहे इंसान भागा भागा, कोई भी जंतु जीव हो भागा भागा फिरे, वो बचता नहीं था। तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये अभी ये सागर के ऊपर इन्होंने संधान कर दिया है ब्रह्मास्त्र का। और ब्रह्मास्त्र जब होता है, ब्रह्मास्त्र की जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त होती है, आप कह सकते हो कि पूरा जो है ना ब्रह्मास्त्र, ऐसी चीज़ें समझ लो ना कि टैक्टिकल एक न्यूक आता है ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसमें हम एक जगह पर टारगेटेड अटैक करते हैं, जिसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता था जो जितना नुकसान करना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर डालता था। तो ब्रह्मास्त्र बहुत ही सोच समझ के चलाया जाता था। पर अब राम जी क्रुद्ध हो चुके थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान अपने कोदंड पे कर दिया। मौसम हो गया पूरा लाल लाल, समुद्र हो गया पूरा खून खून सा, पूरा ब्लड रेड हो गया। और जो है सागर तमतमाता हुआ माफ़ी मांगने के लिए आया, सॉरी सॉरी भगवान, अब मैं, आप ही ने तो कहा था, उसने तमाम तरीके के रीज़न दिए। और भगवान अंततः बहुत ही प्रेम वाले जो भगवान है हमारे श्री राम जी, इतने मतलब हर किसी की बात सुनते हैं, चाहे वानर हो, चाहे रीछ हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी बात सुनते हैं। तो उन्होंने उस सागर की बात सुनी और उन्होंने फिर उसके बाद नल नील का सुझाव दिया कि ये जो है इनको जो है एक वरदान, क्या कर्स है कि जो है ये जो भी छुएंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। और ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं, तो इन्हें बनाना भी आता है। तो ये जो है ना राम सेतु का निर्माण करने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये फिर कार्य आरंभ हो गया। लेकिन उसके पहले राम जी एक बाण जो है ना, उसको ब्रह्मास्त्र के नाम पे आह्वान करके संधान कर चुके थे। फिर उन्होंने समुद्र देवता से ही पूछ लिया कि मैंने जो संधान कर दिया है, अब मैं इसका क्या करूं? कोई एरिया, कोई कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मैं इसको छोड़ दूं और उसके नष्ट होने पे कुछ अच्छा ही हो, बुरा नहीं हो। तो उन्होंने द्रुमकुल्ली नाम का स्थान बताया, जिसके दस्यु बहुत ही भयंकर ख़राब लोग थे। अब दस्यु क्या होता है ये तो मुझे लगता है डाकू वाकू है। और उसके बाद जो महासागर का जो जल था उसका जो है ना दुरुपयोग करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं ब्रह्मास्त्र जो ऑलरेडी संधान कर चुका हूँ, ये वापस मेरी तुड़ीर में नहीं जा सकता है, तो इसका मैं जो है प्रयोग द्रुमकुल्ली में करूँगा। जो आज का रेगिस्तान थार, उसके आगे अफ़गानिस्तान, जहाँ पे कुछ उगता पुगता नहीं है, वही एरिया कहते हैं द्रुमकुल्ली में आता था। और उन्होंने ये भी कहा लेकिन वहाँ अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अगर वनस्पति वगैरह सब नष्ट हो जाएगा और वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल ही उर्वरक नहीं रहेगी, तो कुछ जड़ी बूटियाँ ज़रूर उगेंगी वहाँ पर, जो कि बहुत बहुमूल्य होंगी और वहाँ के निवासियों के लिए बहुउपयोगी होंगी। तो ये कहानी थी हमारी एक छोटी सी, जो कि मुझे बहुत ही इम्प्रेस करती है, क्योंकि इसमें मुझे लक्ष्मण जी की जो वो चंचल भाव है वो भी दिखाई देता है। भैया 3 दिन आपने वेस्ट कर दिए, इतने अच्छा तो हम ये पहले ही कर देते ना। तो भगवान जी कहते कोई बात नहीं, आप क्षण भर भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो और फिर उसके बाद भगवान बिल्कुल शीतल हो जाते हैं और रामेश्वरम जी का बड़े ही प्रेम से उनको जो है शिवलिंग का निर्माण करते हैं। और मुझे रामेश्वरम जाने में बहुत मन करता है, बट मुझे पता है कि मैं जा नहीं पाऊँगी, और मैं ज़रूर उसकी कभी फिर वीडियो कुछ ऐसा बनाऊँगी, पेंटिंग वगैरह। बट रामेश्वरम का वो मतलब है जो राम का ईश्वर है, या फिर रामेश्वरम का शंकर जी ने बोला कि राम जी जिसके ईश्वर हैं वो शंकर, उसको रामेश्वरम कहते हैं। तो दोनों ने अपने हिसाब से, क्योंकि एक दूसरे के आराध्य हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल दिया। और बड़े ही प्रेम से ये सेतु भी बन गया और सेना चली लंका के लिए। और ऑफ कोर्स विजयादशमी के दिन रावण का पुतला भी दहन हो चुका है और काफ़ी लेट हैं हम। बट ये कहानियाँ कभी नहीं एंड होनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इससे सीखना चाहिए। भले मैं ना सीखूं, बट मुझे तो कहानियाँ तो बहुत ही अच्छी लगती है, मैं कहानी तो सीख ही लेती हूँ एटलीस्ट। थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर लिया है। अभी ये सिर्फ प्लेडो से ही मैं कर रही हूँ, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोल्ड पोर्सलिन या फिर एयर ड्राई थोड़ी सी हैवी वाली क्ले। ये हल्की क्ले होती है और मुझे यही क्ले अच्छी लग रही है फ़िलहाल, तो अभी देखेंगे बाद में क्या करना है। हैवी चीज़ हो जाएगी तो फिर हम कुछ ही चीज़ों में इसका यूज़ कर पाएंगे। वैसे आइडल बनाने के लिए जो है मूर्ति वगैरह बनाने के लिए हैवी क्ले ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। इसलिए मैंने मंगा तो सब लिया है, लेकिन यूट्यूब पे डाल नहीं सकते, इसलिए हम जो है इसको बारी बारी से आराम से जो है रिलीज़ कर रहे हैं वीडियो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक